प्रैक्टिकली पढ़ना चाहती हो या फिर स्प्लैट? प्रैक्टिकली तो ठीक है, आज हम प्रैक्टिकली बायोलॉजिकल पढ़ेंगे ताकि हमारा भी एक बायोलॉजिकल बच्चा हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल मैंने तुम्हें एक बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया था, उसे तुम सॉल्व करके लाई या नहीं? नहीं सर, बायोलॉजी मेरे माइंड में घुसते ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुझे ओरल की जगह ना मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाइए, मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रियली? यस सर, रियली। मतलब तू प्रैक्टिकल में समझना चाहती है? यस सर, प्रैक्टिकल समझाने से ना अच्छे से माइंड में सेट होता है कि हाँ ये ऐसे होगा और वैसे ही होगा। अरे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इस पूरे संसार में कौन सी प्रजाति रहती है? दो। कौन सी रहती? नर और नारी। ओह, बस दो ही प्रजाति है और कोई नहीं तीसरी प्रजाति। ओके। जब नर और नारी आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनका अंदर का जो द्रव्य होता है वो उसके अंदर चला जाता है, वो मैच कर जाता है, और जब मैच कर जाता है तो उससे क्या होता है? प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब एक नई उत्पत्ति होती है और उसी को बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात, और इसको समझने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। कल भी मैं पूरा दिन बैठ के यही सोचती रही कि बायोलॉजी क्या है ऐसा जो मेरे पल्ले की नहीं पड़ रहा, और एग्जाम में आपने मेरे इसी चीज़ के मार्क्स काट लिए। देखो, सपोज करो कि शादी से पहले तुम्हारी मम्मी अलग थी, तुम्हारे पापा अलग थे। जी, अलग थे। शादी होने के बाद एक हो गई। जी। उसके बाद वो बायोलॉजिकल हो गए। जब वो बायोलॉजिकल हो गए तो तुम्हारी उत्पत्ति हो गई। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप कितने ग्रेट हो। तो यही तो मतलब, शरीर को शरीर से मिलने से जो चीज़ उत्पन्न होती है उसे बायोलॉजिकल कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब तो सर कोई एग्जांपल अपने ऊपर लेके बताओ ना। सपोज करो कि तुम हो, जी। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? सर 24। 24। तुम एकदम बायोलॉजिकली हो, मतलब तुम एक ना ऑलरेडी एक जीव उत्पन्न कर सकती हो। बस उस जीव उत्पन्न करने के लिए ज़रूरत है एक नर की। जैसे तुम नारी हो ना, तो एक नर की। अब वो सपोज करो कि वो नर मैं हूँ जी। और हम दोनों है ना बायोलॉजिकली कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर का मतलब मेरे अंदर का द्रव्य निकल के तुम्हारे अंदर जाएगा, वो तुम्हारे द्रव्य के साथ है ना कनेक्ट होगा। जब वो कनेक्ट होगा ना तो हमारा एक बच्चा भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये होती है बायोलॉजी। यस, दैट कॉल्ड ए बायोलॉजी। और क्या कहते हैं, अरे सीधी बात है यार, मैं दूसरा और तरीका बताता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, पौधे के ऊपर जो फूल आता है, फूल पे मधुमक्खी बैठती है, देखा ना तुमने? सर फूल और मधुमक्खी को छोड़ो ना, मैं बोर हो रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि साइंस लेके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो आज ना मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मूड नहीं है, और ये रही मैंने फाइल कंप्लीट कर दिया, इसे रख रही हूँ मैं साइड में, आप चेक कर लेना। आज कुछ स्पेशल और कुछ न्यू बताओ जिसे सुन के ना मुझे मज़ा आ जाए। अच्छा तो ठीक है, वैसे भी है ना किताबी पढ़ाई तो बहुत हो चुकी है मैडम, 24 की तो हो ही चुकी हो तुम, कानूनन बालिग हो, माँ बनने का अधिकार रखती हो, तो क्यों ना इस बायोलॉजी को एग्जैक्टली इन प्रैक्टिकली करके देखिए। जैसा आप कहे सर, शायद मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बायोलॉजी में, क्योंकि आप मेरे टीचर हैं इसलिए। यस बेबी, आई नो, तुम्हारे जो ऑर्गन्स है ना वो डिग 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 कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी उन्हें मैं शांत कर देता हूँ। आखिर बायोलॉजी का टीचर जो हूँ ना, प्रैक्टिकली करना बहुत अच्छा आता है मुझे। चलो खड़े हो जाओ। अब बायोलॉजी का है ना चैप्टर, ये फाइनल होगा, और ये फाइनल इसलिए होगा बेबी क्योंकि हमें है ना अपनी कनेक्टिविटी शो करनी है। जब हमारी कनेक्टिविटी शो हो जाएगी ना तो
बायोलॉजिकल का रियल मतलब तुम्हें समझ